स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर स्टडी पॉइंट में। मैं हूं टीपी अंबार। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए, संख्याएं हमारे पास विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसी टाइप से हमारे पास अभाज्य संख्याएं भी हैं, जैसे परिमेय है, अपरिमेय है। तो उसी टाइप से हम पहले अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे, बकाया सभी पर प्रकाश डालूंगा मैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम एक चीज का ध्यान देंगे कि अभाज्य संख्या के केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं केवल। जैसे एक तो सेल्फ और दूसरा वन, कि दैट्स नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन, या वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कट जाएं या फिर वन से, तो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सम अभाज्य संख्या हमारे पास दो होती है दोस्तों। देखिए, सम अभाज्य संख्या की बात करें, सम एक ही संख्या ऐसी अकेली है दो, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। क्लियर? तो हम 2 की बात करेंगे तो 2 हमारे पास कैसी है? सम भी है और अभाज्य भी है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस टाइप से ये डिजिट वो होंगी जो किसी से नहीं कटती हैं, या तो वन से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। तो इस टाइप की डिजिट होगी। तो जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन की बात करूं, जैसे क्वेश्चन एक मेरे सामने ये लिखा है, जैसे कभी कभी नंबर ऑफ पूछ लेता है, तो जैसे भाज्य है, तो भाज्य के बीच में अभाज्य भी आती है। तो मैंने अभी जैसे टॉपिक एक क्वेश्चन है लिखा हुआ मेरे पास, जैसे 67 और 101, 67 और 101 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, ये क्वेश्चन कर लिया इसने। फिलहाल तो अभी मैं अभाज्यता की जांच करना सिखाऊंगा आपको। तो अगर इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन है तो उसे हम मेथड होगा, मेथड के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे जैसे, और वैसे काउंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मैं निकालूंगा दोनों को, अगर भाज्य संख्या पूछ रहा है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, कहीं अभाज्य संख्या पूछे तो इस टाइप से नहीं निकलेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई एक सीक्वेंस नहीं है। क्लियर? अब जैसे अगर इसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर ये कह रहा है कि कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, तो पहले हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास डिफरेंस और माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो जैसे दोनों का डिफरेंस निकालूं मैं, तो 101 में से कितना घटा दूं? 67 घटाऊं तो कितना आएगा? 34 आएगा। और अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो मेरे पास टोटल नंबर, डिविजिबल नंबर जो होंगी मेरे पास, जो टोटल नंबर भाज्य संख्या पूछा वो कितनी होंगी भाई? 34 और माइनस 1, तो आंसर मेरे पास कितना होगा? 33 होगा। क्लियर? इस चीज को हम देखेंगे। तो इसको हम आंसर को ऐसा नहीं हम कैसे काउंट करते रहे कि अब जैसे 67 है, 67 के बाद ऐसी संख्या सर्च करें कि कौन सी कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी, या कौन सा मतलब स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, इस टाइप से हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हम निकालेंगे अगर भाज्य पूछता तो। चलो फिलहाल तो ये तो अलग टॉपिक है, मैं इसकी बात करता हूं पहले भाज्य संख्या की जांच की। कैसे जांच लेते हैं? कभी कभी जैसे क्वेश्चन किया मैंने अभी, ये क्वेश्चन है मेरे पास कि 149 संख्या चेक करनी है मुझे, भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें कम से कम 20 तक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं इसके परफेक्ट स्क्वायर पर जाऊंगा पहले, ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है, लगभग है, अप्रॉक्सीमेट। तो चेक कर लूंगा मैं इसको कि अगर मैं यहां देखूं तो 149 के लगभग किसका स्क्वायर आता है। जैसे अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 11 में 121, 12 12 में 144, तो 12 12 में 144 तो पीछे रह गया अभी। तो 13 की बात करूंगा मैं, 13 के आगे पहुंचूंगा, तो ये 13 का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो 169 होगा। तो 169 तो मेरे पास ज्यादा है। अब 13 मेरे पास कौन सी संख्या है भाई? अभाज्य है। तो इसीलिए मैं इनकी अभाज्य संख्या चेक करूंगा कि अगर किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो जाएगा तो ओवर करूंगा मैं। जैसे 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया और 5 ले लिया, 7 ले लिया और 11 ले लिया। ठीक, 13 से तो ओवर होने से रहा, क्योंकि 13 से नहीं होगा। 12 की बात करूंगा तो 12 से तो लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों कैसी नंबर है, वैसे दिखाई दे रहा है ओड नंबर है, तो ओड नंबर हमारी 12 से ऊपर एकदम नहीं जाएगी। तो इस टाइप से हम चेक कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड करके चेक कर लेना, 3 से डिवाइड नहीं होगी ये। ठीक, 5 से डिवाइड कर लो, मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1 वैल्यू अगर 5 होती तो 5 से डिवाइड होती। अगर इसका इकाई का अंक 5 होता दोस्तों, तभी 5 से डिवाइड होती संख्या, तो इससे भी नहीं डिवाइड होगी। अब बचा 7 से डिवाइड कीजिएगा,
7 से भी डिवाइड नहीं हो रही, 11 से डिवाइड करके देखिएगा तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। इसका मतलब है 149 जो है वो हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर? तो 149 कैसी संख्या होगी हमारे पास, अभाज्य होगी। क्लियर? इस चीज के लिए हम चेक कर लेंगे। ठीक, तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से इनमें चेक करेंगे, इसमें से देखेंगे कौन सी इनमें एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये चेक कर लेंगे। जैसे मान लिया 251 है, 571 है, 331 है या 341 है, तो कोशिश कीजिए हम किससे चेक कर लेंगे। तो जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो 24 24 576, 24 24 576 या 15 15 225, इस टाइप से बन जाएंगे। 16 16 256 हमारे पास इस टाइप से आ जाएंगे। तो हम इसके मतलब परफेक्ट स्क्वायर में पहुंचेंगे इसके। तो परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम इसे चेक करेंगे किससे कट जाएगी। तो फिलहाल मैं अभी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसके स्क्वायर ले जाइए, उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो किससे मतलब ये हो जाए, किसके करीब पहुंचेगा ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये 18 के अप्रॉक्स के लगभग लेके जाएंगे, 18 के, तो 18 के अप्रॉक्स में लेके जाएंगे हम इसको। तो 18 से पीछे हम डिजिट देख लेंगे। तो 18 हम 17 की बात करूंगा तो 17 पे पहुंच जाइए। तो 17 या 18 के अप्रॉक्स में चलेंगे इसके। तो देखेंगे तो 19 या 19 मान लीजिए, क्योंकि ओड नंबर की बात करूंगा या मतलब उसके प्राइम नंबर की बात करूंगा तो मेरे पास 19 होगा। इससे पीछे की डिजिट चेक कीजिए, क्यों 19 से तो ओवर नहीं हो रहा कि हम सबसे पहले इसके परफेक्ट स्क्वायर पहुंचेंगे। उसके किसके परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 20 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो दोस्तों इससे ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ये किसके बीच होगा, 18 और 19 के अप्रॉक्स में होगा, 19 और 20। अब इससे पीछto चलिएगा, तो मैंने डिजिट नोट कर ली, इससे इसके पीछे की डिजिट नोट कर ली, 2 3 5 2 3 5 7 11 13 11 13 और कितना आ जाएगा हमारे पास 17। बस यही हमारे पास आएंगे इसके। 19 से तो ओवर होने से रहा, देखिए 2 से ओवर होगा नहीं, 3 से ओवर होने की बात कीजिए नहीं हो रहा होगा, 5 से तो क्रॉस मार दीजिए वैसे ही, तो 5 नहीं है। और 7 से चेक कर लीजिए एक बार, 7 से चेक कीजिएगा, 7 मतलब कितने आ जाएंगे, 7 4 जा 28 और 6 बच गया, हो जाएगा 61, तो ओवर नहीं होगा। क्लियर? अब 11 की बात करूंगा मैं, तो 11 से चेक कर लेंगे, तो 11 3 जा और 11 3 जा 11 बन जा, इसका मतलब 11 से ओवर हो गया। इसका मतलब ये डिजिट ऐसी है जो हमारे पास कैसी नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? अब इनमें से और चेक करो, शायद प्राइम नंबर ही बैठेगी। आप किसी के स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर के अप्रॉक्स ले जाकर इसे चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर?